नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। उत्तराखंड में जो आपदा आई है, उस आपदा के बाद आज दूसरा दिन है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आपदा की सिहरन लोगों के दिलो दिमाग से जा नहीं रही है। ग्लेशियर फटने से जो तबाही हुई है, उसने केदारनाथ काल में साल 2013 में हुई तबाही की याद दिला दी है। हालांकि शुक्र है कि तबाही का वो स्तर नहीं था और वक्त रहते कई जिंदगियों को बचा लिया गया। आपदा इतनी भीषण थी कि लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही प्रकृति ने सारा का सारा नक्शा बदल कर रख दिया। कई लोग इस आपदा में अब भी लापता है और यह माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की जान इस प्राकृतिक आपदा में जा सकती है। हालांकि लगातार हमारे सुरक्षा बल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और उनका पहला प्रयास रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन हादसे और रेस्क्यू के बीच कई उलझे हुए सवालों को हम पीछे छोड़ते हुए आपको कल से लेकर आज तक की उन तमाम तस्वीरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बेहद दिल दहला देने वाली थी। अरे क्या कर रहा है? अरे भागो मेरे को। अब ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखकर आप ये समझेंगे कि दरअसल ये आपदा आई कैसे थी। शुरुआत में जब ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन बांध के गेट टूटे थे, फिर पानी कैसे सैलाब की शक्ल में आगे बढ़ता चला गया। जरा इस पानी का शोर सुन लीजिए आप, तब आप समझेंगे कि उस वक्त क्या हाल रहा होगा। वो नीचे भाग रहा है, वो चला जाएगा। हाँ, संतरी बात किया आप लोग। अरे क्या हाल है ये? क्या हो गया ये? तो ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से आपदा आई और लोगों ने कैसे समझबूझ से काम लेते हुए जो निचले इलाके हैं, यानी कि पानी जहां ऊपर से बहकर नीचे जा रहा था, वहां रहने वाले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट किया, जिसके चलते जान माल का नुकसान काफी कम हो गया। इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है और कितने लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, ये सारी डिटेल्स हमें बताएंगे हमारे संवाददाता आदित्य नायर। इस वक्त मौके पर मौजूद है, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। ग्राउंड जीरो से हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, इस वक्त आप कहां पर हैं, किस पॉइंट पर हैं और मुझे ये बताइए कि क्या कोई अच्छी खबर है? जी देखिए, अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यही कि 150 से ज्यादा डेथ टोल पहुंच सकता है। और मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मैं खड़ा हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे दलदल की वजह से क्या हालत हो रखी है। इन फट्टों पे चलने की जरूरत पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि अगर आप फट्टों से फिसल जाते हैं तो यहाँ नी डीप तक आपके यहाँ पे ये कीचड़ आपका यहाँ डूब जाता है। इसके अलावा मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि अलकनंदा जो नदी है, इसका बहाव दिखाए कि कितना तेज हो चुका है अलकनंदा नदी का बहाव। अब आप बात करते करते यहाँ पे और तेज होता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा बहाव। और उसके अलावा मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको जल्द से जल्द वहां पे विजुअल्स दिखाए डैम का, कि आप डैम देखिए। उस डैम में आप जो बीचों बीच जो एक बहुत बड़ा छेद देखेंगे, वहीं पे वो पूरा हादसा हुआ है जो ग्लेशियर आके हिट हुआ है, जिसकी वजह से ये डैम बर्स्ट हुआ और आप ये पूरा पानी जो बहा है, जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। टेंट की अगर हम जो अंडरपास की अगर हम बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको एक बार दिखाएं कि आप देखिए ये वो अंडरपास है, जो आप टनल है जो आप देख पाएंगे, वो टनल आप देखिए जिसमें से अभी भी सामान निकाला जा रहा है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वहां डेब्री निकाला जा रहा है एज वी आर स्पीकिंग, एंड वहां से निकाल कर डेब्री को इस रिवर बैंक पर डाला जा रहा है और वहां से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कि सुनने में ये आ रहा है 40 से ज्यादा लोग उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उम्मीदें बहुत कम है कि उनकी जानें बची होंगी। एक और बार कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को कि आपको यहाँ की विजुअल दिखाए कि ये डैम की क्या हालत है अभी, और अलकनंदा रिवर को भी साथ में दिखाता रहे कि अलकनंदा रिवर की जो बहाव है वो कितना ज्यादा बढ़ गया। यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है 150 से ज्यादा डेथ टोल हो सकता है। बहुत लकी है कि संडे का दिन था और कि बारिश नहीं हुई है, वरना जो डेथ टोल है वो बहुत ज्यादा अधिक हो सकता था। और यही यहाँ के लोगों का कहना है। ऑफिशियल डेथ टोल अभी 19 के आसपास चल रहा है, पर इंडिया न्यूज से मैंने खुद
खुद अपनी आंखों से अभी एटलीस्ट 4 लोगों की डेड बॉडी और बाहर आते हुए देखिए तो मैं कंफर्म जरूर कर सकता हूँ कि डेथ टोल अभी करीबन 23 से तो ज्यादा ही है पूरे इस इलाके में। तो यही आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो विजुअल्स हम आपको यहाँ से दिखाते हुए कि कैसे यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है। आर्मी हो, आईटीबीपी हो और यहाँ के बाकी पर्सनल हो, एनडीआरएफ के, वो सब यहाँ पे काम करते हुए, यहाँ पे मदद करते हुए, और यही उम्मीद करते हैं हम कि जितनी जानें बच सके उतनी जानें जल्द से जल्द बचाई जाए। आदित्य, मैं चाहूंगा कि वो जो टनल है, आप अपना कैमरामैन से कहिए कि उस टनल पर अपने कैमरा को फोकस करें, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये वही टनल है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 35 से 40 लोग फंसे हुए हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उस टनल पर फोकस कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, टनल पे मैं फोकस करके अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि टनल ही आपको दिखाते रहे, क्योंकि टनल अभी मेन एक पॉइंट है जहां पर, जैसे कि आपने सही कहा, यही रिपोर्ट्स आ रही है कि 40 से अधिक लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं और उनका जिंदा निकलना अभी कह सकते हैं कि काफी मुश्किल है। पर मिरेकल्स डू हैपन जैसे कहा जाता है, तो हम उम्मीद जरूर करेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग फंसे हुए वो जरूर बाहर निकल के आए। वो टनल आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि वहां से एक एक करके जेसीबी बाहर आ रहे हैं और वहां से जितनी भी डेब्री है उसको बाहर लाकर उस टनल से निकालकर बाहर लाकर बाहर फेंका जा रहा है, ताकि लोग एक एक करके जिनकी जो रेस्क्यू टीम है, चाहे आईटीबीपी की हो, एनडीआरएफ की हो, आर्मी की हो, वो जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालें। आदित्य, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप वहां पर हैं, तो क्या दिक्कतें वहां पर आ रही हैं कि अभी तक एक भी शख्स को निकाला नहीं जा सका है? क्या अंदर मलबा और जो गाद है वो बहुत ज्यादा अंदर भरी हुई है, उसको निकालने में दिक्कत आ रही है? क्या वहां पर जो शुरुआती दिक्कतें आप नोट कर पाए हैं अभी? जी, दिक्कतों की अगर आप बात करें तो मैं खुद आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मेरे साथ खुद यहाँ पे क्या हुआ है। एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको मेरे जूते यहाँ पे दिखाए। यहाँ पे जो फट्टे लगे हुए हैं या जमीन पर आप देख पाएंगे, इन फट्टों पे चलना जरूरी था, और अगर इन फट्टों से आप फिसल जाते। यहाँ पे अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सीएम है वो भी अभी आए थे, उन्होंने पूरे इस जगह का निगरानी करी है, मुआवजा लिया है और फिर यहाँ से गए हैं। यहाँ अगर फट्टों पे अगर आप नहीं चलते तो यहाँ पे आप इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि आपके नीज तक, ये तो फिर भी मेरे को किसी आईटीबीपी पर्सनल ने बाहर निकाला पकड़कर, तब जाके मैं बाहर आया, वरना आप समझ सकते हैं कि पूरा आप यहाँ पे डूब सकते हैं। तो कितना ज्यादा दलदल यहाँ फंस चुका है। तो आप सोचिए कि टनल के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी ऊपर से गिरा हुआ सामान और दलदल बन चुका है, तो वहां पे कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं। उधर से डेब्री को बाहर निकालकर लोगों को बचाने की कोशिश करना। आदित्य, अभी यहाँ पर जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो बीआरओ के जवान हैं और जो हमारी जो फोर्सेज हैं उनके जवान हैं, वो क्या कह रहे हैं? कितनी उम्मीद वो लोग कर रहे हैं कि अंदर जो लोग होंगे उनके सुरक्षित निकल पाने की कितनी उम्मीद वहां पर की जा रही है, और कितना वक्त और लग सकता है इस ऑपरेशन में? जी देखिए, जी ऑपरेशन में अगर पूरी बात सही ढंग से बताई जाए तो इस ऑपरेशन में इनके यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना वो है कि जितनी एहतियातन से काम हो सकता है उतनी एहतियातन से काम करेंगे। वो जल्दबाजी में काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जानों को खतरे में नहीं डाल सकते, और उसीलिए वो अपनी जान बचाकर भी दूसरों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद बहुत है इनको कि यहाँ पे जानें बचाई जा सकती है, पर अभी कोई बहुत ही कहते हैं टाइट लिप्ड है इस बात को लेकर कि कितने लोगों की जान बच सकती है, कितने नहीं। पर मैं जहां तक समझ पाया वो यही है कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे जो इसके अंदर फंस चुके हैं उनकी जानें बचाना। काफी अगर कोई निकल के आता है तो उसको एक बहुत ही मिराकुलस रिकवरी ही मानेंगे। तो मुश्किल है काफी, पर कोशिश लगातार जारी है। यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। ये सब हमारे जवान हैं, ये सब वो लोग हैं जिसको हम सल्यूट करते हैं, और ये लोग अभी हमारी ही जानें बचाने के लिए, हमारी ही कुछ भाइयों की जानें बचाने के लिए वहां पे अंदर आदित्य, मैं चाहूंगा कि आप हमको वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। आप मुझे, हाँ आदित्य, आप मुझे उस टनल की तस्वीरें दिखाते रहिए और वहीं से आप बताते रहिए। मैं कैमरा पर्सन से यही कह रहा था कि आप, जी मैं वही आपने कैमरा पर्सन को कह रहा था कि जो तस्वीरें हैं वो आसपास की दिखाते रहे। एक बार अलकनंदा रिवर की और डैम की भी आसपास की नजरें दिखाते रहे, आपको तस्वीरें दिखाते रहे वापस टनल पे जाते हुए। और इससे आपको यहाँ पे यही, जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ यहाँ पर इस जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा चमोली में मैं था, 60 किलोमीटर दूर है चमोली यहाँ से। चमोली में भी एटलीस्ट 2 लाशें हैं जो हमें मिली है। चमोली से जस्ट 1-2 किलोमीटर पहले भी एटलीस्ट 3 लाशें पाई गई हैं। तो एक के बाद एक जो लाशें हैं
वो बह बहकर पानी के बहाव से और नीचे पहुंच रही है। तो वहाँ करीबन जैसे बताया जा रहा है 202 लोगों के मिसिंग रिपोर्ट्स अभी पहुंच चुके हैं और सुनने में यही आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मानना अभी यही है कि हो सकता है कि करीबन 100 से 150 लोग इसमें से शायद ना बचे हों। बिल्कुल आदित्य, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। जो 202 लोग आप बता रहे हैं मिसिंग है, उनको लेकर अभी किसी तरह की कोई और जानकारी मिल पा रही है? उनके बारे में अभी तक क्या सूचना मिल पा रही है? उनको ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम तो टनल में देख रहे हैं कि टनल में जो 40 लोग फंसे हैं, इनको बचाने के लिए जवान कैसे बिल्कुल एक एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी के 202 लोग हैं, लापता है इस बहाव की वजह से, इस मलबे की वजह से, उनको ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि ये तो अब बहुत संभव है कि वो बहकर बहुत दूर निकल गए हों। जी बिल्कुल, उनको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट की टीम हो, चाहे यहाँ के उत्तराखंड पुलिस की टीम हो, ये सारी टीम्स ऑलरेडी एक एक करके हर जगह का जितने भी रिवर बैंक है या अलकनंदा रिवर का बैंक है उस पे सबको लोगों को ढूंढे जा रहा है, जाया जा रहा है। और लोकल्स की मदद बहुत ली जा रही है। लोकल्स को बताया जा रहा है कि आपको कहीं पे भी किसी की बॉडी या कुछ ऐसा मिलता है तो आप इमीडिएटली आकर बताएं। तो वही अभी सुनने में लोकल्स की बहुत मदद मिल रही है। इवन हमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिली कुछ डेड बॉडीज की, वो भी लोकल्स ही हमें लाके बताया, उन्होंने ही लोकल्स ने ही हमें आके बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी लोकल्स की मदद ली जा रही है, लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, उनका सेलफोन लोकेशंस ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मदद है कि अगर सेलफोन लोकेशंस पिंग हो जाए कि लोगों की, तो उससे पता लग पाएगा कि वो कहाँ पर है या वो क्या वो जिंदा है या क्या वो क्या मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आदित्य, जो टनल है तपोवन टनल, इसके बारे में ये बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये टनल करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। तो कितने अंदर लोग फंसे हुए हैं, क्या इस बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है यहाँ के जवानों को या रेस्क्यू फोर्सेस को? जी देखिए, इस टनल के बारे में देखिए, जवानों को चाहे अता पता ही क्यों ना हो कि अंदर क्या हो रहा है, वो अगेन मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा विजुअल्स दिखाते रहे, पर जवानों जो है वो काफी, जैसे कहते हैं, टाइट लिप्ड है इस पूरे सिचुएशन के बारे में। टाइट लिप्ड इसलिए क्योंकि एक ऑन गोइंग रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो इसके बारे में बात करना या इसके बारे में कोई पैनिक आगे बढ़ाना उनके लिए सही नहीं। तो उसी वजह से वो किसी बात को थियराइज नहीं कर रहे, किसी बात से आगे बहुत खुलकर इंफॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आ रहा है। पर देखने में, सुनने में यही आ रहा है कि लोग जो है फंसे हुए हैं काफी सारे अंदर, और वो क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो इस स्टेट के नहीं है, जो बाहर के स्टेट के, तो वो फंसे हुए, तो उनके फैमिलीज तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आपको अगर कोई कांटेक्ट करता है तो आप हमें जरूर बताइए। तो बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, पर अभी तक जो अथॉरिटीज है वो ज्यादातर टाइट लिप्ड ही है, क्योंकि उनको ज्यादा उम्मीदें नहीं, जैसे मैंने बताया, कि यहाँ पे लोग की जानें बहुत बचाई जा सकती है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम और ग्रेव है। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट अगर वहां से आता है तो वो आप हम तक पहुंचाइए, और अपना भी ख्याल रखिए आप, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि सिचुएशंस वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप अपना भी ख्याल रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए, उन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि लगातार जारी है। तपने कि किस तरह से सैलाब अपने साथ हर उस चीज को बहाता चला गया जो उसके सामने आई। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये कल सुबह की तस्वीरें हैं, और उस वक्त पानी कितने जबरदस्त वेग में था, और पानी रास्ते में जो भी आया, चाहे वो घर था, मिट्टी थी, पेड़ पौधे, सब अपने साथ ये पानी मलबे की शक्ल में बहाता ले गया। सुबह करीब 9:30 बजे इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद कैसे तेजी से इस रास्ते में जो कुछ हुआ वो मलबे में तब्दील होता चला गया, और इसकी मार दूर तक देखी गई। ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है। ग्लेशियर टूटा था, और उसके बाद ग्लेशियर टूटने के बाद यहीं से नुकसान की शुरुआत हुई थी। ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहीं से नुकसान शुरू हुआ था, और इसके बाद रास्ते में जो कुछ आया वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। इस दौरान कई लोग जो यहाँ पास में तपोवन टनल है उसमें काम कर रहे थे, वो बह गए इस सैलाब के साथ, जिनको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। हालांकि 19 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। और देखिए अब आप कि किस तरह से जो ये आपदा थी उसमें इंसानी जिंदगी फंस गई थी। ये तस्वीर देखिए, बहरान में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। बहरान में तो होंगे। ये आप तस्वीर देखेंगे, ये देखिए कैसे जो लोग हैं वो फंस गए थे
इस मलबे के अंदर फंस गए थे। देखिए टनल का क्या हाल है, ये पूरी टनल थी लेकिन किस तरह से मलबे और गाद ने पूरी टनल को कवर कर दिया और अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे वो इस टनल में दबकर रह गए। हालांकि कल एक टनल को खाली करा लिया गया था, उसमें जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार काम कर रहे हैं और उनका प्रयास यही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन की ही तस्वीर है, जब लोग फंस गए थे टनल के अंदर और टनल का मुंह बंद हो गया था पूरी तरह से गाद से, लेकिन इस मुंह से गाद हटाई गई, उस मुंह से मलबा हटाया गया और 12 लोगों को इस टनल के अंदर से सुरक्षित निकाला गया था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक